आज स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो मैं नहीं आना चाहता था, पर एक घटना हुई है। घटना है कि मुंबई में कुछ संत गुजरात जा रहे थे और उनकी हत्या कर दी गई। बेहद दुख है, इतना क्रोध आया कि अपने आप को नहीं रोक सका अपने विचार व्यक्त करते हुए। उन संत की हत्या सिर्फ केवल और केवल इसलिए कर दी जाती है कि क्योंकि उन्होंने भगवा कपड़ा पहना था। वो संत थे, उनकी कोई गलती नहीं थी। वो गाड़ी से जा रहे थे, उनकी गाड़ी ख़राब हो जाती है और हो सकता है कि कुछ लोगों को लगा हो कि वो चोर हो सकते हैं, उन्होंने हमला किया हो। यहाँ तक ठीक है, पर पुलिस के आने के बाद, पुलिस ने बताने के बाद कि ये लोग साधु हैं, तब भी उन्हें मारते रहे। पुलिस एक दो लोगों को बचा के एक कमरे में ले गई और सब लोगों को समझाया। जब लगा कि वो समझ चुके हैं कि ये लोग जो हैं यात्री थे और ये फंस गए थे, जब उन्हें थाने या हॉस्पिटल ले जाने का प्रयास कर रही थी, तब उन्हें निकाल के 60 वर्षीय बुज़ुर्ग व्यक्ति को, संत व्यक्ति को, और उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि उन्हें कितनी बुरी तरीके से पीट के मारा होगा उन लोगों ने। कितने जाहिल लोग थे, कितने वैसी लोग थे, और ये लोग इसी धरती पे रहते हैं, इसी देश में रहते हैं, पर हमें इन्हें पहचानना होगा। हम आज देश की ऐसी परिस्थिति है कि इन विषयों को उठाने का विषय नहीं है और ना हम इनकी प्रतिक्रिया कर सकते हैं। गुस्सा बहुत है और छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि हम ऐसे व्यक्ति नहीं हैं कि इन बातों को हजम कर सके, क्योंकि हम राजनीति करने नहीं आए हैं, कुछ लेने नहीं आए हैं। हम अपने विचारों को सुरक्षित करने आए हैं, अपने समाज को सुरक्षित करने वाले आए हैं और अपने धर्म को सुरक्षित करने आए हैं, इस देश को सुरक्षित करने आए हैं। और जब उन धर्म की बुनियाद जो संत हैं, जो अपना जीवन त्याग कर, अपने घर परिवार को छोड़कर हमारी सांस्कृतिक धरोहर को संभाल कर और इस कुछ जीवन को व्यापन करते हैं और ईश्वर की भक्ति के साथ भगवा पहन के सारे रंग के कपड़े छोड़ देते हैं उस भगवे के लिए, उनकी निर्मम हत्या सिर्फ इसलिए हो जाती है कि वो साधु थे, वो संत थे, उन्होंने भगवा कपड़ा पहना था। तो ये हमें चिंता करनी चाहिए, हमें क्रोध आना चाहिए। विषय समय ऐसा है कि हम विरोध नहीं कर सकते हैं, हम कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं, देनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी देश जिस परिस्थिति में है, हमें कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। पर हमें इन चीज़ों को समझना चाहिए कि एक तबरेज़ आलम के ऊपर हमला होता है। घटना हुई थी, हमला भी नहीं, घटना थी। घटना क्या थी कि एक चोरी कर रहा था व्यक्ति, उस चोर को पकड़ा और उसे बांधा, लोगों ने पीटा। पीटने के बाद उसे थाने ले गए, थाने ले जाने के बाद वो जेल चला गया। जेल जाने के 2 दिन बाद वो हार्ट अटैक से मर गया। उस घटना में और इस घटना में ज़मीन आसमान का अंतर है। वो चोर था, चोरी कर रहा था, लोगों ने पीटा, पीटने के बाद वो थाने भी गया, कोर्ट में भी गया, कोर्ट के बाद जेल भी गया, 2 दिन के बाद मर जाता है। पर पूरे देश भर के अंदर लाखों लोग उसके लिए निकले, बुद्धिजीवी निकले, अवार्ड वापसी की जी। यहाँ तो इस देश के अंदर तो रहना मुश्किल हो गया है। पता नहीं कितने बड़े बड़े फिल्म स्टार निकले थे उसके लिए कि साहब इस देश के अंदर कितना कठिन हो गया है। हमें भी लगा था पता नहीं भाई क्या हो गया, ऐसी कौन सी घटना होगी, एक चोर मर गया तो सब लोग छातियाँ पीटने लगे हैं, सब लोगों का रहना मुश्किल हो गया, सब लोग डर गए हैं। पर एक संत की हत्या सिर्फ उसके कपड़ों को देख के कर दी जाती है, उसके धर्म को देख के कर दी जाती है, उसकी वेशभूषा को देख के कर दी है। 60 साल के व्यक्ति को मारते हुए शर्म नहीं आई है, उस पर दया नहीं आ रही थी। वो लोग हाथ जोड़ रहे थे, वो अपनी जान को बचा रहे थे, पुलिस वाले खड़े थे, वो बचा रहे थे, वो उनके हाथ पैर जोड़ रहे थे, पर लोगों ने, उन वैसी लोगों ने, उन राक्षसी लोगों ने उनकी हत्या कर दी। तो ये सब चीज़ें हमें समझनी चाहिए, दोनों चीज़ों के अंतर को समझना चाहिए कि वो लोग कहाँ स्टैंड करते हैं कि वो चोर के लिए भी छातियाँ पीटने वाले लोग आज बोलने के लिए तैयार नहीं है। पूरे देश भर में कोई नहीं बोलेगा, पर हम लोगों को ये चीज़ें अपने दिलों में समझनी चाहिए कि देश की क्या परिस्थितियाँ हैं, वो लोग कितने वैसी हो चुके हैं। अगर हम अपने परिवार के साथ जा रहे हैं और हमारी गाड़ी वहाँ ख़राब हो जाए और किसी को पता लगे कि हम किसी विशेष धर्म से हैं, तो हमें, हमारी भी ऐसी हिंदू होने के नाते हत्या कर दी जाएगी। तो हम सब लोगों को, हमसे मतलब आप सब लोगों को ये चिंता करनी पड़ेगी कि कहीं ये घटना हमारा भविष्य हमें तो नहीं जिता रही है। तो हमें इस देश के साथ बहुत सारे लोग प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, हम बजरंग दल ऐसा करता है, बजरंग दल ऐसा करता है, हिंदू संगठन ऐसे करते हैं। हम लोग कुछ नहीं करते हैं भाई, हम सब लोग आपके लिए करते हैं, हम सब लोग इसलिए करते हैं। ये सब लोग मुकदमे इसलिए झेलते हैं, इन असुरीय शक्तियों से इसलिए लड़ते हैं, घर परिवार सबके हैं, पर
हम लोग बलिदान देने के लिए इसलिए तैयार हो जाते हैं कि हमारा समाज सुरक्षित रहना चाहिए, हमारे समाज के ऊपर उंगली उठाने के लिए कोई तैयार खड़ा ना हो। पर आप लोगों को सबको एक सूत्र में समझना होगा, एक सूत्र में पिरोना होगा, एक साथ चलना होगा, एकता दिखानी होगी। जो हम लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होने के बावजूद अनपढ़ों जैसी बातें करते हैं, समाज को तोड़ने की बातें करते हैं, तो वो हमें बंद करनी पड़ेगी। हमें अपने आप से इस घटना से को लेकर सवाल पूछना पड़ेगा कि कहीं कल मेरा नंबर और मेरे परिवार का नंबर तो नहीं आने वाला है। तो ये घटना सभी को इस पर दुख व्यक्त करना चाहिए और हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उन लोगों के पास इतनी कठोर कार्रवाई हो कि दोबारा ऐसी हरकत इस देश के अंदर कोई ना कर सके। जो लोग किसी का प्राण लेते हैं, जीवन लेते हैं, उन लोगों ने कभी किसी के लिए कुछ नहीं किया है। हम ये समझने की चीज़ें हैं कि हम देश को किस ओर लेके जा रहे हैं। हम भाईचारा, हम मानवता की बातें करते हैं, अच्छी बातें करनी चाहिए, हम भी करते हैं। हमसे ज़्यादा मानवता कोई नहीं करता, हमसे ज़्यादा सेवा का काम कोई नहीं करता। पर हमें इतनी भी चिंता करनी चाहिए कि मेरा घर परिवार, मेरी गाय, मेरी सभ्यता, मेरी परंपराएं, धर्म सुरक्षित रहे।